Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter Should Wizard Hit Mommy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed about the author, the characters of the chapter, the theme and also the gist of the chapter. We saw that there is a little child, little girl who is 4 years old and her name is Joanne. She has a habit of listening to stories from her father every day in the evening, and on Saturday she listens to the story during the afternoon before taking a nap. हमने देखा अपने लास्ट लेक्चर में कि जो छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वो 4 साल की है और उसे आदत है हर दिन अपने पिता से सोने से पहले स्टोरी सुनने की। तो मंडे टू फ्राइडे तो वो शाम को स्टोरी सुनती है, लेकिन सैटरडे को वो दोपहर में स्टोरी सुनती है। दोपहर में जो हल्की सी झपकी लेते हैं लोग, नींद लेते हैं, तो उस समय वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाती है। बट नाउ शी इज़ 4 years old एंड जैक फील्स दैट इट इज़ क्वाइट अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू टेल हर द स्टोरी बिकॉज शी डजंट स्लीप एनी मोर। और जैक को ऐसा लगता है कि अब उसको सैटरडे को कहानियाँ सुनाना वेस्ट हो जाता है क्योंकि अब वो सोती ही नहीं है दोपहर में, तो बहुत मुश्किल होती है उसे सुलाने में। एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट जैक ऑलवेज टेल्स हर द सेम स्टोरी विथ सेम कैरेक्टर विथ अ डिफरेंट प्लॉट। कैरेक्टर्स हमेशा सेम रहते हैं, बेसिक प्लॉट हमेशा सेम होता है स्टोरी का, बट थोड़े क्वेश्चंस और थोड़े प्रॉब्लम्स या जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें चेंज कर देता है वो। नाउ विल फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द चैप्टर। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the cover were half down the bed, their big double bed that they let her in for naps and when she was sick. जैक और क्लेयर ने जो के लिए एक छोटा सा बिस्तर खरीदा था जब वो छोटी थी, तो उसके दोपहर के सोने के लिए आपने देखा होगा पिक्चरों में कि बच्चों के लिए एक छोटा सा बेड होता है अलग से, पालना जैसा। तो पालने से थोड़ा बड़ा बेड था वो, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है तो वो जब उस पर सोती है तो उसके पाँव बाहर निकल जाते हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल, छोटी सी बच्ची जो कि अब बहुत ज़्यादा छोटी अब नहीं रही है, जिसका फीट जो है वो पैर जिसके बम्प आउट हो जाते हैं यानी बेड से बाहर निकल जाते हैं, अंडर द कवर्स एंड वेयर हाफ वे डाउन द बेड, बेड से बाहर निकले हुए हैं। Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. और अब उन लोग को कभी कभी अब तो वो बेड जो उन्होंने इसको दे रखा था वो तो छोटा हो गया है, उसके पैर उससे बाहर निकल जाते हैं, तो ये लोग अब जो को अपने बिस्तर पे ले जाते हैं, वो बिग डबल बेड यानी कि जो बड़ा वाला बिस्तर होता है उस पे ले जाते हैं दोपहर में सुलाने के लिए, या जब भी वो बीमार होती है तब सोने के लिए, अदरवाइज़ उसका अपना बिस्तर है। Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. अब ये पूरी तरीके से कहानी सुनने के लिए रेडी है, बेड पे आ गई है, लेट गई है, अपने आप को कवर कर लिया है ब्लैंकेट से और अपने अपने सर को पिलो पे रख दिया है। फैट फेस यानी कि बच्ची गोल मटोल है, तो उसने अपने वो तकिए पे आराम से लेट गई है, उसका सर तकिए पे है और वो अपने आप को प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया। दोपहर का टाइम है तो सनलाइट जो है वो उसके चेहरे पर हल्की हल्की गिर रही है। नाउ जैसे छन के आना होता है ना, धूप छन के आती है खिड़की से, उसको सिफ्टिंग कहते हैं, छनना। तो वहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, जो पर्दे लगे हैं उससे छन करके धूप उसके चेहरे पर हल्की हल्की धूप आ रही है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और अब कुछ चमत्कार ही हो सकता है कि वो दोपहर को सो जाए, क्योंकि वो दोपहर को बिल्कुल अब सोना बंद कर दी है। सैटरडे को वो दोपहर में जो सोती थी, जो उसकी आदत लगी हुई थी, वो अब बिल्कुल वैसे नहीं रही है, वो नहीं सोती है दोपहर में, बहुत मुश्किल होती है उसको सोने में। तो जैक बोल रहा है कि इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, कि ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से कोई मैजिक हो जाएगा और वो एक छोटे से बच्चे, एक नन्हे से नवजात शिशु, जो यहाँ पे नवजात शिशु नहीं है, यहाँ पे इन्फेंट 2 साल के बच्चे को बोला गया कि एक 2 साल के छोटे से बच्चे की तरह वो आराम से सो जाती, काश ऐसा होता।
हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, इसका छोटा भाई जिसको कल कैरेक्टर में मैंने डिस्कस किया था, बॉबी अभी फ़िलहाल 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, वो बेचारा आराम से 2 साल का है और अपने मुंह में बॉटल रख करके वो सो गया है दूध पीते पीते। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, लेकिन जैक जो को आदत लगी हुई है स्टोरी सुनने की, तो वो बिना स्टोरी सुने सोती नहीं है। तो आज जब वो बेड पे आई है और उसके पिता उसको जैक उसको कहानी सुनाने के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज हम किसके बारे में कौन सी कहानी सुनने वाले हैं, आज किसकी कहानी सुननी है तुम्हें। तो मैंने आपको बताया था कि वो जब कहानी सुनाता है जैक, तो रॉजर नाम का कोई भी एनिमल, कोई भी क्रिएचर को वो इमेजिन करके वो कहानी बनाते जाता है और फिर सुनाते जाता है। तो वो उससे पूछता है हमेशा में भी कि आज कौन से जानवर, कौन से क्रीचर की या कौन से रॉजर की कहानी तुम सुनना चाहोगी। रॉजर जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। छोटे बच्चे हरकतें करते हैं ना, जैसे आप उनको सोचने के लिए बोलोगे तो अजीब अजीब से चेहरे बनाते हैं और एक्टिंग करते हैं कि वो सोच रहे हैं। तो वैसे ही जो से जब उसने पूछा कि तुम आज कौन से रॉजर की कहानी सुनना चाहोगी, तो वो कहती है रॉजर, और अजीब से बच्चों वाली चेहरे बना रही है और अपनी आँख को टाइटली बंद कर लिया उसने और स्माइल करते हुए सोच रही है। हर आइज़ ओपन, अचानक वो अपनी आँखें खोलती है। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आँखें बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह ब्लू कलर की आँखें हैं। स्कंक शी सेड फर्मली, और वो कहती है स्कंक, आज मैं स्कंक की कहानी सुनूंगी, और फर्मली बोलती है, मतलब बहुत बोल्डली बोलती है वो। अ न्यू एनिमल दैट मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नेसेसरी स्कूल। हम लोग जब छोटे थे तो स्कंक का नाम जनरली नर्सरी स्कूल में नहीं सुना होगा। अब वो 4 साल की बच्ची हो, उसने स्कंक का नाम सुना है, स्कंक एक नए जानवर को जानती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जैक कहता है कि ज़रूर इसने इस नए जानवर का नाम आज नर्सरी अपने स्कूल में यानी क्लास में जब गई होगी तब उसने सुना होगा, इसीलिए इसके दिमाग में ये जानवर है और वो उसी की कहानी सुनना चाहती है। स्कंक एक जानवर होता है, एक फर स्क्वेरल से थोड़ा बड़ा होता है, गिलहरी जैसा दिखाई देता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है और बहुत बदबूदार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। इनफैक्ट जानवर भी उसके आसपास नहीं रह सकते हैं, दूसरे जानवर भी, तो इसीलिए स्कंक, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि स्कंक क्या होता है। गिलहरी के जैसे दिखने वाला बहुत फर वाला जानवर होता है, उसकी पूंछ बहुत सुंदर लंबी होती है, लेकिन बहुत बदबूदार होता है वो। खैर, A new animal, having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब नए जानवर का नाम सुन करके जैक भी थोड़ा सा मोमेंटरीली उस क्षण में, एकदम उस मोमेंट में, मोमेंटरीली का मतलब जैसे ही वो भी सुनता है नए जानवर का नाम, क्योंकि अभी तक ये लोग घिसे पिटे जानवर की कहानी सुन रहे थे, कभी रॉजर फिश, तो कभी रॉजर स्क्वेरल, तो कभी रॉजर चिपमंक, ठीक है, इसी तरीके से जो जान पहचान के जानवर है उनकी ही कहानियाँ सुन रहे थे लोग। तो आज किसी नए जानवर की कहानी, कोई नया जानवर मिला था, तो जैक भी एक्साइटेड हो जाता है, एंथुसियास्टिक हो जाता है और तुरंत से उसके दिमाग में एक नई कहानी आ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंथुसियाज्म है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैक स्टोरी को क्रिएट करता है तुरंत, एट द मोमेंट, बस बेसिक प्लॉट सेम होता है। तो इसीलिए हैविंग अ फ्रेश हीरो, तुरंत उसको एक नया कैरेक्टर हीरो मिल गया था और मोमेंटरीली उसके दिमाग में एक नई कहानी पक जाती है। स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, मोमेंटरीली का मतलब होता है उसी क्षण में। ऑल राइट ही सेड, वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको आज रॉजर स्कंक की कहानी सुनाता हूँ। Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. और वो कहानी शुरू करता है कि once upon a time, एक समय की बात है, in the deep dark wood, घने जंगल में, एक घना जंगल था, उस घने जंगल में there was a tiny little creature, वहाँ एक छोटा सा नन्हा सा जीव रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक। And he smelled very bad, और उससे बहुत ही खराब बदबू आती थी, उसकी गंध बहुत खराब थी। Yes, जो said, और जो कहती है हाँ, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. जो looked at him solemnly, और जैक उसको बताता है कि वो इतना खराब उससे स्मेल आता था उस छोटे से नन्हे से जीव से कि
उस बाकी जितने भी जानवर थे, दूसरे जीव थे, वो उसके आसपास भी नहीं आते थे। वुडलैंड का मतलब होता है जंगल, कि जंगल में जितने दूसरे जानवर रहते थे वो उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, वो कोई उसके साथ नहीं खेलता था। तो जो ये सुन करके उसकी तरफ बहुत सिंसेरिटी के साथ देखती है, बहुत बोल सकते हैं कि एक ऐसे चेहरे के साथ, एक ऐसी आंखों के साथ देखना कि कितना गलत हो रहा है उसके साथ, जैसे वो पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझ रही है। वो जो लुक होता है ना, जैसे उतना छोटा बच्चा और उसको फील हो रहा है उस कंक का पेन कि बेचारे के साथ कोई नहीं खेल रहा है। जिससे मे बी अगर कभी हुआ होगा कि जो के साथ कोई नहीं खेल रहा होगा तो उसको कैसा फील हुआ होगा, एग्जैक्टली वैसे ही वो लग रहा था कि उस मोमेंट को बहुत अच्छे से समझ रही है, उस गंभीरता को समझ रही है, उस सिचुएशन की गंभीरता को समझ रही है और उसको ऐसे करके देखती है। सोलेमली का मतलब होता है गंभीरता, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वो उस कहानी को सुन रही है और उसकी तरफ, जैक की तरफ देखती है। शी हैडंट फोरसीन दिस, वो इस बात का फोरसीन का मतलब होता है पहले से किसी बात का पता होना। तो उसे नहीं पता था कि उसके फादर कुछ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उसे लगा था कि स्कंक एक जानवर है और उसके फादर तो उसको हमेशा से कहानी जो सुनाते थे। तो बच्चों की कहानी ना बहुत मनोहर होती है, मतलब उसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो जो को भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी अपने फादर से कि उसके फादर तो बना के कहानी सुनाते हैं, तो कुछ अच्छी प्लेजेंट कहानी सुनाएंगे। तो उसको उम्मीद नहीं थी कि उसके फादर उसको कुछ ऐसा बोलेंगे, इतना सीरियस बोलेंगे, लेकिन वो तो बोल देते हैं क्योंकि वो सच्चाई बताएंगे। अब बड़ी हो रही है वो, तो इसीलिए वो उसकी तरफ देख करके उसकी तरफ देखती है कि पापा क्या बोल रहे हैं, ये तो सच बता रहे हैं, उसके साथ कोई नहीं खेलता था, मतलब ये तो नेगेटिविटी हुई। तो सडनली वो इसी वजह से उनकी तरफ देखती है और उससे उम्मीद नहीं थी कि उसके फादर ऐसा कुछ बोलेंगे। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliation of his own childhood. और वो कहानी को कंटिन्यू करता है जैक और कहता है कि जब भी वो खेलने के लिए जाता था, और जैक इतना ही बोल करके उसकी आवाज़ में ना एक जेस्ट होता है। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, आनंद, ठीक है। यू कैन से जेस्ट और एंथुसियाज्म दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। तो उसके आंखों में एक, वो जब बोल रहा है कहानी को तो बहुत उत्साह के साथ बोल रहा है, जैसे उसको बहुत अच्छा लग रहा है ये कहानी सुनाने में, और इसलिए भी वो इस कहानी से कनेक्ट कर पा रहा है, उसको इतने एंथुसियाज्म के साथ सुना रहा है क्योंकि ये बचपन में उसको अपने ह्यूमिलिएशन की याद दिलाता है। यानी कि जैक को भी बचपन में मे बी कुछ ऐसे निंदाओं का सामना करना पड़ा होगा, उसको भी बचपन में उसकी भी किसी ने ऐसे निंदा की होगी, कोई उसके साथ नहीं खेलता होगा, फॉर सम रीज़न कुछ होगा, तो उसको अपना चाइल्डहुड याद आता है, अपना बचपन याद आता है, और उसमें जो उसके साथ जो निंदा हुई थी, उसका जो मजाक उड़ाया गया था, वो याद करते हुए इस कहानी को और भी ज़्यादा उत्साह के साथ सुनाने लगता है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सारे बच्चे जो छोटे छोटे जीव थे जंगल में, वो फिर से कहानी कंटिन्यू करता है और कहता है कि जंगल में और जो सारे जीव थे वो सब चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्राई का मतलब रोना नहीं है यहाँ पे, क्राई का मतलब क्यों आ गया, क्यों ऐसा, ठीक है। वो ओहो हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, देखो रॉजर स्टिंकी स्कंक, बदबूदार स्कंक आ गया। तो बच्चे ऐसे करते हैं ना, नहीं तुम जाओ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, ऐसा वाला। तो बाकी जो जितने सारे जीव थे, जब स्कंक वहाँ जाता था, जब भी खेलने के लिए जाता था, तो बाकी सारे जीव ऐसे ही करने लगते थे, तुम क्यों आ गए, देखो यहाँ पे बदबूदार स्कंक आ गया। उसको ह्यूमिलिएट करते थे, उसको टीज करते थे, उसको बुली करते थे, उस रॉजर स्कंक को। ये कहानी जैक जो को सुना रहा है। आपको थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि ये मिक्स है, थोड़ा सा ऑथर कभी जो और जैक के बारे में बता रहे हैं, तो साथ ही साथ जैक जो को जो कहानी सुना रहा है कभी कभी उसके बारे में बता रहे हैं, तो दोनों मिक्स है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ठीक है। एंड दे वुड रन अवे, और वो लोग वहाँ से दौड़ के भाग जाते हैं, स्कंक को चिढ़ा करके, छेड़ करके, क्योंकि वो लोग उसके पास आसपास नहीं रह सकते हैं। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और बेचारा जो रॉजर स्कंक है वो वहाँ खड़े के खड़े रह जाता है अकेला।
and 2 little round tears would fall from his eyes. और 2 मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू उसके आंखों से टपकने लगते हैं। उस छोटे से बेचारे से जीव की आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू मोती गिरने लगते हैं। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as she traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, रॉजर स्कंक की कहानी को बहुत सीरियसली सुन रही है और वो ऐसे ऐसे करके जैसे वो रो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू कैसे गिरा होगा, तो वो ऐसे करके अपनी आंखों पे हाथ रख करके ऐसे गाल पे 4 फिंगर को, ये इस उंगली को कहते हैं 4 फिंगर, वो ऐसे करके इमेजिन कर रही है कि वो कैसे रो रहा होगा बेचारा, और उसके लिप्स ऐसे ड्रूप हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, जैसे हम लोग सैड फेस बनाते हैं ना, तो ये उसके इसको बोलते हैं ड्रूप, तो उसके लिप्स ऐसे हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं ऐसे। तो वो कहती है सॉरी, द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ, ये जो दोनों कॉर्नर है वो ड्रूप हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और लोअर लिप बेंड, ऐसे छोटे बच्चे जैसे फेस बनाते हैं। एज ही ट्रेस्ड विद अ 4 फिंगर, और वो ऐसे दिखा रही है कि उसके जो रॉजर स्कंक के आंसू ऐसे ऐसे करके गिर रहे होंगे आंखों से। Won't he see the owl? अब वो तो एक्साइटेड है, उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि बेसिक प्लॉट तो सब है, बेसिक प्लॉट तो पता है कि एक कोई भी रॉजर्स एनिमल होगा, उसको कोई प्रॉब्लम होती होगी, वो अपने प्रॉब्लम को लेके किसके पास जाता है, तो वाइज आउल के पास जाता है। मैंने आपको कल बता दिया था प्लॉट। तो अब उसको पता है कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत बदबूदार स्मेल करता है, कोई बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं, तो अब वो किसके पास जाएगा सोल्यूशन मांगने के लिए, वाइज आउल के पास जाएगा। इसीलिए वो अपने फादर से पूछती है, शी इज़ वेरी इम्पेशेंट, और बच्चों का होता है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सवाल पूछते हैं बच्चे। तो कहानी सुनाने वाले को या एक टीचर को बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है। आप कभी भी बच्चे के सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, यू आर नॉट अ गुड टीचर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के सवालों को एंटरटेन करें, क्योंकि नहीं तो उनकी क्यूरियोसिटी मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उनको इग्नोर करते रहो, उनके सवालों को इग्नोर करते रहो, आप भले ही उनके सवाल से इरिटेट हो रहे, लेकिन उनको जवाब देना ज़रूरी है। नहीं तो एक ऐसा पॉइंट आया कि बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है। तो इसीलिए वो सवाल पूछती है, वोंट ही सी द आउल, क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा, वो बुद्धिमान आउल के पास नहीं जाएगा, उल्लू के पास नहीं जाएगा। She asked in a high and faintly roughened voice, और वो एक्साइटेड है, एकदम ऊंचे टोन में पूछती है, रफ आवाज़ में, लेकिन फेंटली, जैसे होता है ना कि वो नहीं जाएगा, वो आउल के पास नहीं जाएगा, ऐसे करके एक्साइटमेंट के साथ। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. अब वो छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि जब आप उनको थोड़ी गर्माहट दोगे ना, उनको अच्छे से चादर वादर से साइड से पूरे तरीके से पैक कर दोगे, तो उनको जैसे जैसे वार्मथ मिलती जाती है वो वैसे वैसे थोड़े सुस्त होते जाते हैं और उनको नींद आती जाती है। एक पोजीशन पे वो रहें और उनको थोड़ी गर्माहट दी जाए तो सो जाते हैं। तो ये तो प्रिपेयर कर दिया था, अरेंज कर ली थी अपने आप को अच्छे से कहानी सुनने के पहले, यानी कि चारों तरफ से टक किया हुआ था, चादर अच्छे से उसके पैर वैर को पैक किया हुआ था। जैसे ही ये सवाल पूछी, वोंट ही सी द आउल, उसके पैर पहले ऐसे थे, वो सडनली ऐसे हो जाते हैं टेंशन में कि वो नहीं जाएगा आउल के पास। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ वो सोने की बजाय और एक्टिव होती जा रही है, और ये जैक को फील हो रहा है कि वो सोने की बजाय उसके पैर तो स्विच हो गए सडनली। मतलब वो शी इज़ नॉट इवन लेज़ी, उसके बॉडी में वो लचीलापन दिख भी नहीं रहा है, उसकी बॉडी में ज़रा सा भी वो सुस्ती नहीं दिख रही है। होता है ना कि बच्चे सुस्त होते जाते हैं तो सो जाते हैं, तो उसमें सुस्ती दिखाई नहीं दे रही है। जैक फेल्ट द कवर स्टग एज अ लेग स्विच टेंसली, और कवर वो खुल जाता है, उसके पैर चादर से बाहर आ जाते हैं। ही वॉज प्लीज्ड विथ दिस मोमेंट, लेकिन पहली बार जैक खुश है कि वो सो नहीं रही है, वो प्लीज्ड है इस मोमेंट को देख करके कि वो बहुत अच्छी कहानी सुना रहा है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड की भी कहानी है, मिलती जुलती कहानी है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो इसलिए भी खुश है क्योंकि वो उसको कुछ सच बता रहा है पहली बार। अभी तक वो जो कहानी बताता था वो बनावटी कहानी होती थी, उसमें रियलिटी नहीं होती थी, रियलिटी को वो कवर अप कर देता था। लेकिन इस बार जो कहानी सुना रहा था वो सच थी कि स्कंक में बदबूदार स्मेल होती है, और वो लोग उसके साथ, बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, उसको चिढ़ा के भाग जाते थे, जो कि सच है।
तो वो खुश था इस बात से। समथिंग शी मस्ट नो, और उससे जैक को ऐसा लगता है कि ये बात उसे जाननी चाहिए, जो को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एंड हैड टू विश टू हरी ऑन, हैड नो विश टू हरी ऑन। ऐसे जैक कहानी सुनाता था तो हड़बड़ हड़बड़ में सुनाता था ताकि वो सो जाए जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म करके, कि अब कहानी ख़त्म हो गई अब तुम सो जाओ। लेकिन आज उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी कहानी सुनाने की, वो धीरे धीरे आराम आराम से अपनी कहानी को सुना रहा था। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड, और तभी नीचे, वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में होंगे और नीचे चेयर के खिसकने की आवाज़ आती है। जैसे चेयर को अगर भारी चेयर है तो आप उसको घसकाओ तो आवाज़ आती है ना, वैसे ही नीचे चेयर के घसकने की आवाज़ आती है, स्क्रेप। नीचे वाले फ्लोर से। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और उसको रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है कि उसे नीचे जा कर के उसे जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म करनी चाहिए और नीचे जा कर के उसकी वाइफ क्लेयर की मदद करनी चाहिए, जो कि लिविंग रूम में कुछ वुड वर्क में पेंट कर रही है, कुछ लकड़ी का काम है उसमें पेंटिंग कर रही है लिविंग रूम में। तो उसे नीचे जा कर के क्लेयर की मदद करनी चाहिए क्योंकि क्लेयर अकेले काम कर रही है। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वर्क और ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में है, का एक थीम ये भी है। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब वो अपनी कहानी को फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है कि बेचारा स्कंक धीरे धीरे चलता हुआ, उदासी में चलता हुआ एक बड़े से पेड़ के नीचे चला गया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और उस पेड़ के टिप टॉप पे, पेड़ का टिप टॉप, यहाँ पे एक आउल है, उल्लू बैठा हुआ है, ठीक है। इनॉर्मस, बहुत बड़ा, बड़ा सा उल्लू है, ठीक है। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। गुड कौन बोला? जो कह रही है गुड, बहुत अच्छा, उसको फाइनली आउल मिल गया, शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, वो कहानी कंटिन्यू करता है और कहता है कि स्कंक बोलता है, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। वो उसको बताता है कि मिस्टर आउल, सारे बच्चे मेरे से बहुत दूर भाग जाते हैं और कोई मेरे पास नहीं आना चाहता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझसे बहुत बदबू आती है, तो कोई मेरे आसपास नहीं रहना चाहता है, कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। और आउल उसको बता देता है कि हाँ, तो तुम तो सच में बहुत ख़राब महकते हो। सो यू डू, हाँ ये तो है कि तुम बहुत ख़राब महकते हो। द आउल सेड, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरा बदबू आ रहा है तुमसे। वॉट कैन आई डू, बताओ हम क्या कर सकते हैं, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रॉजर स्कंक बोलता है मैं क्या करूँ, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आउल और रॉजर स्कंक के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। रॉजर स्कंक पहुंच गया है पेड़ के पास, जहाँ पेड़ के वो सबसे ऊपर बहुत बड़ा सा उल्लू बैठा हुआ है, बुद्धिमान उल्लू। और वो उससे पूछता है कि मिस्टर आउल, मेरे से बहुत बुरी बदबू आती है, तो सब मेरे से दूर भाग जाते हैं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मैं क्या करूं। तो मिस्टर आउल कहता है हाँ ये तो है, तुमसे बदबू तो आती है। तो पूछता है मैं क्या करूं, और वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगता है। द विज़र्ड, जो शाउटेड। अब जो को पहले से पता है कि अब आउल के पास पहुंचा, तो अब आउल किसके पास भेजेगा? विज़र्ड के पास, जादूगर के पास। तो जो एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है कि विज़र्ड के पास जाना है, तुमको क्या करना है, विज़र्ड के पास जाना है। एंड सैट राइट अप, उठ के बैठ जाती है। अभी तक वो लेटी हुई थी, अब वो उठ के बैठ जाती है। अब बैठ गए हैं बच्चे तो समझो उनको फिर से सुलाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं सोएंगे। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और उसके बेड से एक किताब नीचे गिर जाती है। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो अब जैक कहता है कि जो पापा स्टोरी सुना रहे हैं ना, डैडी स्टोरी सुना रहे हैं ना, क्या तुमको सुनाना है स्टोरी, तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। तो क्योंकि वही सारी कहानी पहले बता दे रही है ना, तो इसीलिए वो पूछता है जैक कि मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ या तुम मुझे कहानी सुना रही हो। ठीक है, मैं सुना रहा हूँ ना, तो चुप कर जाओ। तो कहती नो, यू मी, तुम मुझे सुनाओ।
देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो जैक कहता है तो ठीक है, मैं तुमको कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लेट जाओ और थोड़ा थोड़ा सोने की कोशिश करो, बी स्लीपी। हर हेड relapsed onto the pillow and she said, out of your head। और वो अपना सर फिर से तकिया पे रखती है और कहती है, हाँ ठीक है, अब तुम बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? और अब वो कहानी को फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है कि वेल चलो अच्छा है, तुमको तो पता है कि अब क्या होगा। तो आउल सोचता है, स्कंक ने उससे पूछा था ना कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो आउल सोच रहा है और कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम विज़र्ड के पास जाओ। वाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड, तुम विज़र्ड के जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो, जादूगर से मिलने जाओ। डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब वो दूसरा सवाल करती है क्योंकि शी इज़ वेरी एक्साइटेड। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, मैंने बताया था आपको बिगिनिंग में कि पहले जब तक जो 2 साल की थी, मतलब वो 2 साल की उम्र से कहानी सुन रही है, तो जब वो छोटी थी तो वो इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछती थी, वो चुपचाप कहानी सुन लेती थी, चाहे कहानी कुछ भी हो, चुपचाप से कहानी को सुन लेती थी और सो जाती थी। लेकिन अब बड़े बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सवाल पूछते हैं। आप एक सेंटेंस बोलोगे, वो 10 सवाल पूछेंगे। वो क्यों गया था, वो कहाँ गया था, वो उसने कैसे किया, वो कैसे उड़ गया, वो कैसे खा लिया, वो खाया तो कहाँ गया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। उनके सवालों की लिस्ट ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी वो उससे इसी तरीके से बीच में जो सवाल करती है, डैडी पापा, तो पूछता है क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जो जादू करते हैं उसमें जो स्पेल बोलते हैं, यानी कि स्पेल का मतलब वो जो मंत्र जो बोलते हैं वो लोग, क्या वो सही होते हैं, क्या वो सच में होते हैं। जैसे जादूगर बोलते हैं आबरा का डाबरा, तो क्या आबरा का डाबरा बोलने से जादू हो जाता है। तो वो ऐसा पूछ रही है, उसको नहीं पता कि आबरा का डाबरा बोलता है, बस वो बोल रही है कि जो मैजिक स्पेल होते हैं, जो मंत्र होते हैं, क्या वो सच होते हैं। दिस इज़ अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। और ये जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये बस आखिरी महीने, पिछले महीने ही शुरू हुआ है। इससे पहले तक वो इतने सवाल नहीं पूछती थी, चुपचाप से कहानी सुन लेती थी। तो दिस इज़ अ न्यू फेज़। अभी जैक अभी नए फेज़ ऑफ लाइफ में है, नए पड़ाव में है, जिसमें जो लास्ट ही मंथ शुरू हुआ है, और ये एक सच में रियलिटी फेज़ है कि जिसमें आपको बच्चे को सब चीज़ बताना पड़ेगा। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked। अब किसी कहानी में उसने सुनाया होगा कि जो स्पाइडर्स हैं वो बग को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। तो अब ये कहानी में आप सुना रहे हो, तो कहानी में आप ऐसा आप कुछ बकवास नहीं बोल सकते हो, वो सब में रियलिटी मांगेगी। तो वो अपनी मम्मी की तरफ मुड़ करके पूछती है कि हाँ क्या सच में स्पाइडर्स बग को खा जाते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली, क्या सच में स्पाइडर्स बग को खा जाते हैं मम्मा। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? और जब वो कभी भगवान की कहानी सुनाती है, मम्मी लोग बच्चों को सुनाती है ना, वो कहती है कि भगवान जी आसमान में रहते हैं, तो अपने पापा की तरफ मुड़ती है और कहती है कि क्या सच में भगवान, ईगरली, उत्साह के साथ, इच्छुक होकर के पूछती है कि क्या सच में भगवान जी आसमान में रहते हैं, आसमान में कहाँ रहते हैं, आसमान तो वाइट दिखाई देता है। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे सच में करते हैं। और धूर्त, स्लाई का मतलब धूर्त होता है, तो ऐसे वो धूर्त वाले सवाल उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, जो की बात नहीं है, सारे बच्चों में एक उम्र के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाता है। और आई होप दैट यू आर रिलेटिंग विद दिस चैप्टर, क्योंकि आपके आसपास भी आपके छोटे भाई बहन होंगे जो आपसे बहुत सारे सवाल करते होंगे, तो प्लीज़ आंसर देम, उनको उनके सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए। डू नॉट किल देयर क्यूरियोसिटी। ओके, विल मीट in the next lecture. Thank you.